Hello everyone, welcome back to my channel. So today is class 12 of mental health nursing, and in this class we will discuss about the organic mental health disorder. This is also called neurodegenerative or neurocognitive disorder, right? So the first thing is organic mental health disorder. It means there is changes in the brain function or the structure. Okay, so जो हमारा brain है उसके functions में और स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, बिहेवियर, मेमोरी, कॉन्शियसनेस. सो दैट इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिसमें हमारा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे, दैट इज डिलीरियम एंड डिमेंशिया. ठीक है. सो अगर हम ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात किया तो हमने पढ़ लिया कि देयर इज समथिंग लाइक ब्रेन के जो फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग, बिहेवियर एंड ऑल में चेंजेस होगा. सो there are so many causes behind this organic mental health disorder. अगर हम causes की बात करें, so causes you already aware like infection. सो इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन लाइक मेनिंजाइटिस हो गया, एनकेफेलाइटिस हो गया, और ब्रेन ट्यूमर हो गया, है ना. सो ब्रेन ट्यूमर हो गया, सर्टेन डिजीज हो गया लाइक पार्किंसन डिजीज एंड ऑल, है ना. एंड लाइक अल्कोहल, टेकिंग ऑफ अल्कोहल की वजह से डिलीरियम हो गया, है ना. विड्रॉल सिम्टम्स में आपने पढ़ा होगा. सो देयर आर सो मेनी कॉजेज. हेड इंजरी हो गई है ना, सो हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी, एपिलेप्सी, सीजर्स, है ना. सो दिस ऑल विल लीड टू दिस organic mental health disorder. So the first one is delirium, dementia, and दोनों में क्या difference होता है, that is the very very important thing you have to understand, because exam में ना difference बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं वो. So you already aware that is कि organic mental health disorder caused by any cerebral disease or brain injury or other causes leading to the cerebral dysfunction, है ना. So cerebral dysfunction होगा, and जिसमें आपको basically organic mental health disorder में क्या क्या symptoms देखने को मिलेगा. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा. कॉग्निटिव इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू कॉग्निशन, है ना. सो लाइक ऑल मेंटल प्रोसेस जिसमें आपको गेनिंग नॉलेज हो गया, मेमोरी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, जजमेंट होगा, वो इम्पेयरमेंट होगा. सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है. सेकेंड हमारा डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है ना. सो बेसिकली डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली इन डिलीरियम में बेसिकली देखने को आपको मिलेगा, जो कि हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. सो कॉन्शियसनेस के ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं. सो बेसिकली देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि अलर्टनेस, जैसे कि वी आर नॉट अलर्ट, है ना. सो अलर्ट मीन्स फुल्ली अवेक है, अवेयर, फुल अवेयर ऑफ स्टिमुलाई एंड कैन रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. वट एवर आई एम सेइंग you are able to respond. if I am saying you कि आप इसको लिखो तो you will write. so that is the alertness. second उससे थोड़ा कम आता है, that is lethargic, है ना. so lethargic हम बोलते हैं ना, lethargic feel हो रहा है बहुत. so it is also known as somnolence. it means not fully alert and if not actively stimulated may drift into the sleep. so kind of sleepy वाला stage है ना, जगह सोया सोया वाला स्टेज है ना. सो दैट इज नोन एज लिथार्जिक. एंड उससे थोड़ा और कम कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है, दैट इज ऑप्ट्यूनेशन, है ना. सो ऑप्ट्यूनेशन में क्या होता है, डिफिकल्टी टू अराउज, अपीयर कंफ्यूज व्हेन अवेक, है ना. जो बोलते हैं ना कि गहरी नींद में सो रहे थे तो उसको जगा दिया. सो जो बीच वाला स्लीप होता है ना, जो कुछ समझ में नहीं आता, सो डाइट काइंड ऑफ डेट वाला सिचुएशन है ना, जिसको हम ऑप्ट्यूनेशन बोलते हैं. सो डिफिकल्ट टू अराउज, अपीयर्स कंफ्यूज्ड व्हेन अवेक, रिक्वायर्स कांस्टेंट स्टिमुलेशन. एंड उससे और कम गए तो स्टूपर और यू कैन से दैट सेमिकोमा स्टेज, नो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, एकाइनेटिक एंड म्यूट, है ना. विगरस परसिस्टेंट स्टिमुलेशन में एलिसिट, है ना. सो मे एलिसिट ग्रोन और मम्बल, है ना. सो लाइक हाँ ना, ऐसे काइंड ऑफ, मतलब कि गहरी नींद एकदम काइंड ऑफ दैट वाला सिचुएशन. एंड कोमा इज समथिंग लाइक कंप्लीट अनअवेयरनेस, बिल्कुल भी आप जो भी कुछ कर लो उसको, है ना, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. सो दैट इज द 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड इन डिलीरियम देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो अलर्टनेस, लेथार्जिक, ऑप्ट्यूनेशन एंड दिस क्या बोलते हैं सेमी कोमा, और यू कैन से दैट स्टूपर एंड देन कोमा. ठीक है ना. उसके अलावा इन ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में हेलुसिनेशन, इल्यूजन भी देखने को मिलता है, एंड डिल्यूजन ऑल्सो you can see. but delusion basically typically transient delusion होता है. it is not like कि आपको जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में फिक्स होगा ना, यहाँ पे अभी आपको delusion of persecution है for small moment of time and then ये खत्म हो जाएगा, है ना, स्टॉप हो जाएगा. सो दैट इज अ वेरी ट्रांजिएंट डिल्यूजन देखने को मिलता है. सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया,
डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन. ठीक है, सो दिस ऑल सिम्टम्स विल you will see in this cognitive in this organic mental health disorder. इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं, that is very important, that is delirium. So delirium क्या है, very very important, it is something acute and sudden, है ना. ऐसे धीरे 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 नहीं होगा, यहाँ पे धीरे 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 प्रॉब्लम नहीं होगा, very acute and sudden होगा, है ना. So that is very very important. So it is the most common organic mental health disorder and it is very acute onset, sudden and acute onsets होगा. And the very important thing is that कि यहाँ पे क्या होगा, the most important thing is that disturbance of consciousness, है ना. So that is the first important thing. So delirium is something like sudden confusion वाला stage, है ना, जो हमने पढ़ा था alcohol withdrawal. So 48 to 72 hours में delirium tremens होता है. So that is the sudden confusion होगा, है ना. So sudden confusion with disorientation, है ना, पता नहीं रहेगा कि क्या टाइम है, क्या प्लेस है, क्या पर्सन है ना, और इनअटेंशन हो जाएगा. So that is the kind of delirium वाला stage, जिसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा. फर्स्ट फीचर इज डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. सो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें आप लेथार्जिक, सेमी कोमा, है ना, सो वो वाला स्टेज देखने को मिलेगा. एंड इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन. एंड द थर्ड इज डिसओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. एंड ये सब कैसा होगा, एक्यूट ऑनसेट होगा, बहुत सडन ऑनसेट होगा. सो वेरी एक्यूट एंड सडन ऑनसेट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इन अटेंशन एंड डिस्टर्बेंस इन टाइम, देन प्लेस, देन पर्सन. ठीक है ना. उसके अलावा कुछ परसेप्टुअल डिस्टर्बेंस जो कि हमने अभी पढ़ा, दैट इज इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन. सो इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा. ट्रांजिएंट डिल्यूजन हो गया, है ना. मेमोरी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकता है. सो मेमोरी डिस्टर्बेंस में बेसिकली आपका रिसेंट एंड इमीडिएट मेमोरी कॉम्प्रोमाइज होगा. रिमोट मेमोरी मोस्टली यूजुअली क्या होता है, इंटैक्ट रहता है ना. सो रिसेंट एंड इमीडिएट मेमोरी आर कॉम्प्रोमाइज. रिमोट मेमोरी यूजुअली इंटैक्ट इन बोथ कंडीशन, इन डिमेंशिया में भी और डिलीरियम में भी. जो बेसिकली जो रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी होता है ना, वो पहले इंटैक्ट होता है. बहुत लेटर स्टेज पे जाके इन डिमेंशिया में रिमोट मेमोरी जो है वो उसमें प्रॉब्लम होगा. बट मोस्टली कौन सा मेमोरी लॉस होता है, रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी लॉस होगा. सो दैट्स व्हाई पेशेंट विल कंप्लेन कि मतलब कि इनको जो पुराना जमाने वाला जो इनको पहले पता था, जो चीजें पहले हुई उनको पता है ना, जो ईयर्स, जो पुराने डिकेड्स और ईयर्स वाले जो चीजें वो पता है. बट अभी का जो 24 आवर्स में क्या खाया क्या पिया वो ये भूल जाते हैं. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ से एमसीक्यू भी आया था कि रिसेंट, इमीडिएट, रिमोट कौन सी मेमोरी पहले लॉस होती है. सो दैट इज द recent and immediate memory are compromised. remote memory usually intact रहती है. उसके अलावा इन डिलीरियम पेशेंट जो है वो एजिटेटेड भी हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है और फिर हाइपो एक्टिव भी हो सकता है. काइंड ऑफ स्टूपर की तरह भी हो सकता है ना. सो एजिटेटेड भी हो सकता है और हाइपो एक्टिव भी हो सकता है. एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट देयर इज स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस एंड स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस. सो मॉर्निंग में वो क्या होंगे, सोएंगे. मॉर्निंग में लिथार्जिक फील करेंगे, सोएंगे, स्लीपी फील करेंगे. एंड नाइट में क्या होगा, वो एजिटेटेड रहेंगे, नींद नहीं आएगी उनको. सो दैट इज द स्लीप वेक साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है ना. एंड सन डॉनिंग फिनोमेना इज ऑल्सो सीन इन दिस डिलीरियम. सन डॉनिंग का मतलब क्या होता है, सन डॉनिंग का मतलब होता है कि जो सिम्टम्स है ना, जो सिम्टम्स है ऑफ दिस हेलुसिनेशन, ये जो जितने भी सिम्टम्स है वो मॉर्निंग में बेटर रहेगा. मॉर्निंग में इतना एजिटेटेड नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा. एंड जैसे जैसे इवनिंग होगा, जैसे जैसे नाइट होगा, वो जो सिम्टम्स है वो वर्स होता जाएगा. सो दैट इज नोन एज सन डॉनिंग. जैसे जैसे सन डाउन होगा, जो सिम्टम्स है वो ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो सिम्टम्स आर बेटर इन द मॉर्निंग एंड वर्स इन द इवनिंग. सो दैट इज लाइक डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनअटेंशन, डिसओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. जैसे जैसे रात होगी वो जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और ज्यादा क्या बोलते हैं वो हाइपर एक्टिव काइंड ऑफ जो है हाइपर एक्टिव हो गया, एजिटेटेड हो गया, बहुत ज्यादा होगा नाइट में, है ना. सो नाइट में सोएगा नहीं वो, है ना. सो दैट यू विल सी इन डिलीरियम पर्सन. एंड देयर इज आल्सो यू कैन सी कार्फोलोजिया और फ्लोसिलेशन. फ्लोसिलेशन में क्या होगा कि देयर इज एमलेस पिकिंग बिहेवियर. ऐसे लगेगा कुछ कुछ ऐसे निकाल रहे हैं, है ना, कुछ बॉडी पे है नहीं बट काइंड ऑफ दैट, या फिर बेड से कुछ कुछ ऐसे ऐसे पिक कर रहा है. सो दैट इज द एमलेस पिकिंग बिहेवियर. एंड समटाइम्स you will see occupational delirium. Occupational delirium is something like, let's suppose if person is TT,
है ना, बस कंडक्टर है वो टिकट एंड ऑल देता है, सो टिकट ले लो, है ना. सो दैट टाइप ऑफ लाइक सेंटेंस ही और शी विल रिपीट, टिकट ले लो, है ना. सो दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल डिलीरियम, एक्टिंग आउट प्रोफेशनल टास्क लाइक शाउटिंग टिकट, है ना. सो these all the features you will see in the delirium person, and this all will start कैसे, sudden onset होगा, sudden acute onset होगा. So that is very very important. ठीक है ना. So if we are talking about the details, clinical details, course कैसा होगा, sudden होगा, sudden onset होगा और fluctuating course होगा, sudden onset and fluctuating course होगा. and इसमें कौन सा neurotransmitter basically involve होता है, that is decrease in acetylcholine, because of the decrease in acetylcholine. and इसका diagnosis हमने already, जब मैंने आपको mini mental status examination पढ़ाया था तो मैंने बोला था it is basically used for organic mental हेल्थ डिसऑर्डर, दैट इज डिलीरियम एंड डिमेंशिया के लिए. सो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और समटाइम इट इज कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड वाला स्केल भी यूज करते हैं. सो from this we will make the diagnosis. and treatment क्या होगा, first of all we have to treat the underlying cause, जैसे कि अगर ब्रेन ट्यूमर है या फिर अगर एनकेफ्लाइटिस की वजह से है, मेनिंजाइटिस की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, ट्यूमर को ट्रीट करो. अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की वजह, तो अल्कोहल का जो डेफिशिएंट है उसको ट्रीट करना है, जो विड्रॉल सिम्टम्स का है ना वो प्रॉपर ट्रीट करना है. सो बेसिकली हमें कॉज को ट्रीट करना है. एंड उसके अलावा लाइक बेंजोडाइजेपिन्स भी हम दे सकते हैं, सो दैट इतना जो एग्रेशन होगा, जो इतना हाइपर एक्टिव वगैरह वो रिड्यूस हो सके, है ना. एंड एंटीसाइकोटिक्स ड्रग कैन ऑल्सो बी यूज, है ना, लाइक क्यूटाइपिन यूज करते हैं, क्यूटाइपिन बीडी दे दिया, और नाइट में लाइक डाइजिपेमानोल, है ना. सो दैट काइंड ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड. एंड द मोस्ट important thing is that we have to calm the environment. And second very very important thing is that you have to reorient the person again and again. Reorientation by using clock, by using like कि आप कहाँ पे हो, क्या टाइम है, ये कौन है. like sometimes they even forget कि उनके सामने कौन बैठा है, उनकी वाइफ को भूल जाते हैं. like let's suppose his wife is in front of her and he will say कि who is she, why she is sitting in on my bed, है ना. so this type of questions the patient will tell you, है ना. so आपको reorient कराना है कि आप कहाँ पे हो, क्या टाइम है, ये आपकी कौन है. so that is very very important. and of course safety is also important, है ना. so ये 3 important terms आपको याद रखने हैं. and like underlying cause को हमें treat करना है, benzodiazepines and antipsychotics drug हम दे सकते हैं. so that is regarding delirium. second हमारा important term है, that is dementia, that is also known as major cognitive disorder. so जैसे हमने delirium पढ़ा, delirium क्या था, that is something कि acute and sudden onset होगा, fluctuating course होगा, है ना. बट जो डिमेंशिया है ना वो acute onset नहीं होता है, sudden नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, chronic progressive होता है ना. so that is very very important. progressive impairment of cognitive function in the absence of disturbance of consciousness, that is very very important line. कि delirium में क्या था कि there is disturbance of consciousness था, है ना. बट इन डिमेंशिया में जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है यूजुअली. बेसिकली देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन फंक्शन, जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उसमें इम्पेयरमेंट होता है, जो इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव फंक्शंस है उसमें डिक्लाइन होता है. एंड वो कैसे होता है, प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव फंक्शंस. एंड देयर इज द कॉन्शियसनेस क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली क्या है, कॉग्निटिव impairment है first, the most important cognitive impairment, and second one is the behavioral and psychological symptoms, कुछ कुछ देखने को मिलेगा. so cognitive impairment में क्या होगा, there is 4 A's. क्या होगा, 4 A's. तो फर्स्ट A is amnesia, that is the loss of memory. and again memory कैसी loss होगी, most recent and immediate memory loss होगी basically, है ना. so memory disturbance, basically recent memory is lost first, then immediate, then remote. that is the order. पहले सबसे पहले recent, then immediate, then हमारा रिमोट मेमोरी लॉस होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आता है. उसके अलावा एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी और विजुअल स्पेशियल स्किल्स भी लॉस होगा. सो एपिसोडिक मेमोरी समथिंग लाइक द पर्सनल एक्सपीरियंस, द इवेंट्स, है ना. लाइक मेरा बर्थडे, लेट्स सपोज उसका कल बर्थडे मनाया गया होगा, सेलिब्रेट किया गया हो, वो भूल जाएगा. मॉर्निंग में क्या खाया था वो भूल जाएगा, है ना. सो दैट इज समथिंग एपिसोडिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी लाइक सम फैक्ट, द मीनिंग, द वर्ड, सम जीके नॉलेज भूल जाएगा, लाइक कि दिल्ली इज द कैपिटल,
ही विल फॉरगेट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, है ना, सम वर्ड ही फॉरगेट, सो दैट इज सिमेंटिक मेमोरी। एंड विजुओ स्पेशियल स्किल्स भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सो लाइक प्रॉपर वो ओरिएंटेशन, लाइक कि कितना डिस्टेंस है वो प्रॉपरली जज नहीं कर पाएगा। वो पहले व्हीकल्स अच्छे से ड्राइविंग करता था, बट अब वो पार्किंग करने में उसको प्रॉब्लम होगा कि डिस्टेंस में वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कितना डिस्टेंस है बिटवीन द व्हीकल्स, है ना, ये समझ नहीं आएगा उसको। एंड लाइक वो घर का वे भूल जाएगा कि घर का मेरा क्या क्या रूट था, है ना, सो डायरेक्शन रूट, उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। सो विजुअल स्पेशियल स्किल्स में प्रॉब्लम हो गया, दैट इज अमनेसिया। सेकंड ए इज अफेजिया। अफेजिया इज डिस्टर्बेंस इन लैंग्वेज एंड स्पीच, है ना। सो सबसे पहले वो वर्ड फाइंडिंग में डिफिकल्टी होगी, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड, धीरे 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 वो प्रोग्रेस होता जाएगा। सो दैट इज द अफेजिया। एंड थर्ड वन इज द अप्रेक्सिया। सो अप्रेक्सिया इज द डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द लर्न मूवमेंट। सो पहले अर्लियर ही इज एबल टू comb his hair, but now he is not able to, है ना। so he forget कि how to comb hair, है ना। डिस्पाइट ऑफ हैविंग लाइक ऑल द मोटर स्किल्स, ऐसा नहीं कि उसका मोटर स्किल्स उसके हाथ में पैरालाइज हो गया या फिर वीकनेस हो गया, नो, उसका हाथ बेटर है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट ही फॉरगेट टू कॉम हिज हेयर। So that is the apraxia. And agnosia. Agnosia means inability to interpret the sensory stimuli, है ना। So like sensory stimuli like ये पेन शो करेंगे, ही फॉरगेट कि इसको हम पेन बोलते हैं, है ना, या फिर कॉम किसको बोलते हैं, या फिर क्लॉक को दिखाएंगे, ही फॉरगेट किसका नाम क्लॉक है, ये वॉच है ना। सो दैट इज द इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट द सेंसरी स्टिमुलाई, है ना। एंड इसमें बहुत टाइप्स ऑफ एग्नोसिया होता है, लाइक प्रोसोपेग्नोसिया, लाइक इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सिमिलर फेसेस, लाइक ही फॉरगेट कि हाँ ये मेरी वाइफ है ना, तो फेस उसका भूल गया। सो दैट इज द एग्नोसिया। ऑल्सो इंक्लूड डिस्टर्बेंस इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब करने में भी उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। सो दैट इज द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया। सेकेंड हमारा बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होगा, लाइक चेंजेस इन पर्सनैलिटी, है ना। सो पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाएगा, लाइक इंट्रोवर्ट हो जाएगा, एपेथिक हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाएगा, कभी भी रोने लग जाएगा, है ना, सडन इमोशंस आ जाएंगे, है ना। सो काइंड ऑफ दैट पर्सनैलिटी चेंजेस बहुत ज्यादा होगा, बहुत लाइबल हो जाएगा, बहुत इमोशनल हो जाएगा, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजों में वो रोने लग जाएगा, लाइक कल परसों हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था, मतलब ही स्टार्टेड क्राइड इन एवरी सिचुएशन, लाइक कि he is 65-70 years old and छोटी छोटी चीजों के लिए वो रो रहे हैं, है ना। यू कैन इमेजिन कि 70 years old मैन वो छोटी छोटी चीजों के लिए प्रॉपरली रो रहे हैं, काइंड ऑफ बच्चों की तरह, है ना। सो बच्चों वाला बिहेवियर हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड, काइंड ऑफ बच्चों वाला क्यूटनेस वाला बिहेवियर हो जाता है उनके अंदर, है ना। एंड कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन होगा, लाइक कि अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन लीडिंग टू इमोशनल आउटबर्स्ट, है ना। सो दैट काइंड ऑफ। उसके अलावा डिल्यूजन, हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली इन ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कौन सा होगा, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन, है ना। डिल्यूजन भी बेसिकली ट्रांजिएंट होता है एंड समटाइम्स एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स कैन आल्सो सीन, क्योंकि ये सारी चीजें होती है बिकॉज ऑफ दैट उनको क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। पहले वो एक प्रॉपर प्रोफेसर था, हर चीज वो प्रॉपरली कर लेता था, ड्राइविंग एंड ऑल, एंड नो ही इज नॉट एबल टू डू, सो ऑफ कोर्स क्या होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा ना। सो दैट ऑल सिम्टम्स यू विल सी इन डिमेंशिया पेशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम क्यों एक क्या बोलते हैं कंपैरिजन करें, सो डिमेंशिया क्या है, ग्रेजुअल है, डिलीरियम क्या है, सडन ऑनसेट है। कोर्स क्या होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होगा, एंड ये दिस इज वेरी फ्लक्चुएटिंग। कॉन्शियसनेस क्या होगा, डिमेंशिया में यूजुअली क्या होगा, क्लियर होगा, बट इन डिलीरियम में बेसिकली जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। रिवर्सिबल, अगर हम डिमेंशिया की बात करें सो इट इज यूजुअली क्या होगा, इरिवर्सिबल होता है, बट डिलीरियम अगर आपने कॉज को ट्रीट कर दिया तो इट इज ऑफन रिवर्सिबल। ओके, if we are talking about the management of dementia, so we are giving the cholinesterase inhibitors like donepezil हो गया, rivastigmine हो गया, glentamine हो गया, tecrine हो गया, या फिर NMDA antagonist like amantadine, I forget to write, that is amantadine, है ना। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड रूटीन हमें पेशेंट को बताना है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि उसको he forget everything, विजुअल स्पेशियल स्किल्स उसका लॉस्ट हो चुका है। सो लाइक स्टेयर्स पे क्लिम करने में, है ना, स्टेयर्स को ऊपर नीचे आने में उसको प्रॉब्लम होगा, तो सेफ्टी का आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है ना। सो सेफ्टी हो गया, एंड आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन देना है,
सिंपल स्ट्रक्चर रूटीन प्रोवाइड करना है दिस फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। दिस कंपैरिजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमेंशिया और डिलीरियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। सनडॉनिंग फेनोमेना कहाँ पे देखने को मिलता है, व्हाट इज द सनडॉनिंग फेनोमेना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। Okay, so that's all about today. Thank you so much. All the best.